स्टूडेंट्स, क्लास 10th और 12 का एग्ज़ाम जो इस सेशन में आपका 2021 और 22 में होने वाला है, उसके लिए एक न्यू अपडेट आया है। इसी की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका एग्ज़ाम पहले बोर्ड में होने वाला था 10th या 12 का, उसको क्या किया गया है, दो पार्ट में बांट दिया गया है। यानी उसका नाम दे दिया गया है टर्म 1 और टर्म 2। इसमें सिलेबस का भी डिवीजन हो गया है 50-50% का, यानी कि 50% जो है आपको टर्म 1 में पूछा जाएगा और 50% जो है टर्म 2 में पूछा जाएगा। इसका सिलेबस क्या होगा, ये जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो टर्म 1 में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा। अब देखिए टर्म 1 में जो है आपका क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा। तो टर्म 1 में क्वेश्चन का टाइप जो होगा आपका MCQ टाइप होगा, यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन जो है वो OMR शीट फिल करके आपको देना होगा। यहाँ पे जो है आपका एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें से आपको एक जो है वो आपको क्या करना है, OMR पर फिल करना है। टाइम जो इसके लिए मिलेगा आपको वो 90 मिनट्स रहेगा, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपका स्कूल में भी हो सकता है और दूसरा जो है एग्ज़ाम आपका जो है कहीं सेंटर बना के, जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाता है उस तरीके से भी हो सकता है। इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है, जो आपका एग्ज़ाम या स्कूल में हो या फिर अलग सेंटर पे हो, दोनों जगह जो है बोर्ड की तरफ से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर भेजे जाएंगे और उनके गाइडेंस में ही ये एग्ज़ाम होगा, यानी कि चीटिंग की पॉसिबिलिटी जो है नहीं के बराबर रहेगी। ठीक है। टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है ये आपका जो है नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा, जबकि टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है मार्च और अप्रैल के बीच में होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद टर्म 2 में भी आपका 50% सिलेबस है, जिसके अंदर जो है आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर का। स्पेशल केस में ये एग्ज़ाम जो है MCQ के फॉर्म में भी लिया जा सकता है 90 मिनट के ड्यूरेशन में। ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल, जो आपको मतलब एग्ज़ाम में किस तरीके से सिलेबस रहेगा, कितना टाइम रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका कुछ स्पेशल केस भी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। स्पेशल केस के अंदर यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है। अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कितना होना है, 2 एग्ज़ाम होना है, एक टर्म 1 और दूसरा होना है टर्म 2। अब मान लीजिए जिस समय तरह की यहाँ पे कंडीशन है, यानी कोरोना का केस अगर बढ़ जाता है और टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका सपोज कीजिए जो नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा, जो टर्म 2 में जो आप एग्ज़ाम देंगे उसका वेटेज बढ़ जाएगा। यानी कि टर्म 1 आप नहीं दे पा रहे हैं, टर्म 2 का एग्ज़ाम हो जा रहा है, तो क्या होगा, जो इसका वेटेज बढ़ जाएगा और इससे जो है मैक्सिमम मार्क्स लिया जाएगा और इससे जो मार्क्स लिया जाएगा वो कम होगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि टर्म 1 का एग्ज़ाम हो जाता है और टर्म 2 नहीं हो पाता है, तो उस केस में इसका वेटेज बढ़ेगा। ठीक है। उस केस में क्या होगा, इसका वेटेज बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए आपका टर्म 1 का भी एग्ज़ाम हो गया, टर्म 2 का भी एग्ज़ाम हो गया, तो उस केस में आपका 50-50 दोनों से जो है कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और अब आ जाइए नंबर 4 पे। इसमें मान लीजिए जो आपका जो है टर्म 1 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ और टर्म 2 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो इस केस में जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट बनेगा आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, यानी स्कूल के अंदर जो मतलब प्रोजेक्ट का वर्क है, आपका प्रैक्टिकल का वर्क है या फिर यूनिट टेस्ट होता है, इन सब के बेस पे जो है आपका जो है क्या होगा, ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपका जैसे कि टर्म 1 का एग्ज़ाम है, MCQ एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि उसमें कंडीशन और ख़राब हो गया, नहीं हुआ, तो जो MCQ आपका जो स्कूल में होना है या फिर सेंटर बना के होना है, वो एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन भी देना पड़ सकता है। तो जब ऑनलाइन आप देंगे तो उसका जो है वेटेज कम हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे, शायद आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस पैटर्न पर और कैसे एग्ज़ाम होगा। और इसका जो है सिलेबस जो है वो हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।